नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी न किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब आज के हमारे खास मेहमान जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थीगण और उनके टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आप जींद के हमेटी में मौजूद हैं और उनके टीचर्स से ही जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सर धन्यवाद आपका, आप आए इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करते हैं हम। एंड सर, ये किस प्रकार का इवेंट था, क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम था और ये कितने दिन का प्रोग्राम था और इसमें किस प्रकार से आपने डिसाइडेड डे बाय डे आपके क्या क्या इवेंट आयोजित हुए? जी सर। सर सबसे पहले तो इस प्रोग्राम के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री की जो पॉलिसी है, जो पीएम श्री विद्यालय के लिए कि बच्चों का कौशल विकसित किया जाए, तो सबसे पहले उस पॉलिसी का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने एक पॉलिसी बनाई कि हमारे जो बच्चे हैं उनका कौशल, क्योंकि हम फॉर्मल एजुकेशन तो दे रहे हैं लेकिन साथ में कोई इसके साथ साथ कोई एक स्किल डेवलप होगी बच्चों की, तो उसके लिए जो है हमारे पास प्रोग्राम आया। तो उसके लिए स्किल जो डेवलपमेंट था, तो उसके अंतर्गत हमें क्लास 9वीं और क्लास 11वीं के 80 बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए लेके आना था। तो अभी जो आपके सामने जो बच्चे अभी आपने जो दिखाए अपनी स्क्रीन पे, तो हमारे पास 80 बच्चे क्लास 9th और 11th के प्रधानमंत्री जो है पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय खाराखेड़ी जिला फतेहाबाद के बच्चे हैं, जिनमें से 39 बच्चे आपके पास जो हैं वो 11वीं क्लास के हैं और 41 बच्चे जो हैं वो 9वीं क्लास के हैं। इनमें से भी अगर मैं जेंडर वाइज बताऊं तो 42 हमारे पास गर्ल्स हैं और 38 जो हैं वो बॉयज़ हैं जी। तो इसमें ये कि अब जैसे आपने पूछा कि हमेटी ही क्यों, तो हमेटी का ये कि एक तो हमेटी अपने आप में नाम बताता है कि हरियाणा एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। और हमारे पास अगर आप नवोदय विद्यालय को अच्छे से जानते हैं तो नवोदय विद्यालय जो है उसमें 75% जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चों की रिजर्वेशन है। तो यानी कि हमारे पास जो बच्चे हैं वो सारे रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं और 5 दिन का जो हमें ये कि कौशल जो विकास होगा, जो भी स्किल डेवलप होगी बच्चों की, तो हम ये चाह रहे थे कि बच्चों की तो स्किल डेवलप हो ही हो, साथ में जो बच्चे इम्प्लीमेंट भी कर पाएँ कि जाएंगे। इन्होंने खेती के बारे में जाना है, जैसे इसमें हमारे जो टॉपिक थे डेयरी फार्मिंग था, वर्मी कंपोस्ट मेकिंग था और सोयल हेल्थ से रिलेटेड हमारे टॉपिक थे, कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर था। तो इस बारे में बच्चे जानेंगे तो इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। कम से कम इसमें हम मान सकते हैं इनको पढ़ाई करनी हो सकता है अभी की अभी डेयरी फार्मिंग स्टार्ट ना करें, ऐसा ना करें, लेकिन कम से कम अपने पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इसलिए हमने चुना कि हमेटी जो है वो हमारे बच्चों के लिए ही नहीं, इनके पेरेंट्स के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। और जैसा कि हमारे बच्चों ने प्रॉमिस भी किया कि यहाँ से जाने के बाद में पोस्ट ट्रेनिंग सेशंस ये पेरेंट्स के बीच में, सोसाइटी के बीच में जाएंगे और उनको भी इसके बारे में बताएंगे। जैसे कि इस ट्रेनिंग के दौरान ना केवल इन 3 चीज़ों जो मैंने टॉपिक बताया, इन टॉपिक्स के बारे में तो डेयरी फार्मिंग के बारे में, वर्मी कंपोस्ट मेकिंग के बारे में प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों इन्होंने सीखा है जी। और इसके साथ साथ कि ये कि फार्मर्स को, जैसे हॉर्टिकल्चर है, कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर जो हमारे टॉपिक में आपको दिख रहा है, तो कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर में फिर बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स या हमारे बच्चे ही मान लो अपना एंटरप्रेन्योरशिप जो स्टार्ट करें तो पैसे की ज़रूरत होती है। तो हम अमेठी के इसमें आभारी हैं और विशेष रूप से हम जो अमेठी के जो डायरेक्टर जनरल हैं श्री राजनारायण कौशिक जी कि पहली बार इन्होंने बच्चों को इस इंस्टीट्यूट में अलाउ किया। इससे पहले जो हमने पता किया कि ऑफिसर रैंक के या डीलर्स की या फार्मर्स की इसमें ट्रेनिंग होती थी, तो उन्होंने हमें अलाउ किया। और इसमें जो है इसके साथ साथ जो कोर्स डिज़ाइन किया इन लोगों ने कि कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर बच्चे को कल को समझ में आ गया कि मुझे करना है। जैसे यहाँ पे हमें बताया भी गया, इवन मिलवाने का प्रोग्राम था लेकिन इसके आंदोलन के कारण थोड़ा सा दिक्कत आई। तो एक फार्मर है जिनके कि अलग अलग तरह के मोर देन 100 प्रोडक्ट्स यहीं नज़दीक के गांव में वो बना रहा है। तो हमारे बच्चे भी अगर उसमें जाना चाहें या इनके पेरेंट्स जाना चाहें या सोसाइटी में कोई और जाना चाहे, तो इन्होंने ये भी अरेंज किया कि बैंक के जो ऑफिशियल पीएनबी की पूरी टीम आई, तो बच्चों को सारी की कौन कौन सी सरकार की स्कीम्स हैं और उनसे किस किस तरह की क्या क्या सब्सिडीज़, अगर कोई स्टार्ट करे तो क्या क्या सब्सिडीज़ मिल सकती हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा इन्होंने कि इस कोर्स में साथ में डाला कि इसमें कृषि विज्ञान केंद्र और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, ये उनकी इन बच्चों की या इनके पेरेंट्स की या सोसाइटी की किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, ये सारा इन्होंने डाला है जी। आपका शुभ नाम डॉक्टर साहब? मैं सुदेश कुमार, टीचर इंग्लिश हूँ वहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय खाराखेड़ी में जी। मैं संदीप कुमार शर्मा, जवाहर नवोदय विद्यालय फतेहाबाद में विज्ञान शिक्षक रूप में कार्यरत हूँ। जैसा कि हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट का एक मोटो है
कि हम हमारे सिटीजन्स को आत्मनिर्भर बनाएं, तो कहीं ना कहीं इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य यह भी रहा कि हम हमारे बच्चों को आत्मनिर्भरता की तरफ लेकर जाएं। तो उसमें हम सबसे पहले ये बात करना चाहेंगे कि जो इस ट्रेनिंग का जो मुख्य पार्ट था वो था सोइल टेस्टिंग, कि बच्चे जो है अब हमारे स्कूल में भी इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, और स्कूल में भी हम आसपास के गांव में जाकर मिट्टी की सैंपल लेंगे और उनकी जांच करेंगे, तो बच्चे ये सीखेंगे भी और साथ में हम किसानों को भी सही जानकारी दे पाएंगे उनकी मिट्टी की जांच करके कि वो कितनी मात्रा में उसके अंदर खाद डालें और किस तरीके से हैं आधुनिक कृषि को जो है वो अपनाएं और अपनी आमदनी को वो जो है बढ़ा सकते हैं, खर्चों को घटा सकते हैं। और दूसरा इसमें सबसे जो मुख्य पार्ट था वो था वर्मी कंपोस्टिंग का, कि आज के समय में हम इतने ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स ये हमारी खेती में हम जोड़ रहे हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकते हैं। तो ये अर्थवर्म जो वर्मी कंपोस्टिंग यानी केंचुए से बनी हुई खाद जो है, जिसे हम किसान का मित्र भी कहते हैं, कीट मित्र, तो उससे बनी हुई खाद बच्चे कैसे बनाते हैं, ये सारी प्रक्रिया इन्होंने अपने सामने जानी। जो हमारे विद्वान हमारे साथ थे उन्होंने पूरी विस्तार से बताया कि किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं और इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, और बच्चे इसके अंदर किस तरीके से अपना भविष्य भी बना सकते हैं, ये भी हमने इस माध्यम से जाना। तो सभी को नमस्कार, मैं पीजीटी ज्योग्राफी मिस अनु। यहाँ से सर हम बहुत कुछ लेके जा रहे हैं, और हमारे बच्चे भी और हम भी। इवन मैंने भी बहुत कुछ सीखा है हमेटी में आके। बच्चों के साथ साथ मैंने भी क्लासेस अटेंड की हैं। जो भी हमारी क्लासेस थी, जैसे हॉर्टिकल्चर पे था, डायरी फार्मिंग पे था, वर्मी कंपोस्ट के बारे में, इवन मैंने ये सब नोट किया है सर अपने पर्सनली पर्पज़ के लिए। बच्चों से तो हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे ही अपने स्कूल में। अपने आसपास का जो एरिया है सर, मतलब कि कई होते हैं जानकार, तो उनको भी मैं जाके सर इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करूँगी, क्योंकि सर देखो सबके बस की स्टडी होती नहीं है। ऐसा मैंने देखा भी है और है भी, सबका अपना अपना एक अलग अलग होता है सर। सभी बच्चों का, हर किसी का स्टडी में इंटरेस्ट नहीं होता सर। लेकिन आज के टाइम पे जो ये एजुकेशन है मस्ट है सभी के लिए। लेकिन मैंने देखा सर, जो ये वर्मी कंपोस्ट के बारे में जो और बच्चे हैं, तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो एजुकेशन में थोड़े से वीक हैं, जितना होना चाहिए आजकल के बच्चों को। मेरे आस पड़ोस में भी हैं, तो मैं उनके लिए भी बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं सर, और काफ़ी काम आएगा, और हमारे स्कूल के बच्चों को तो आएगा ही आएगा सर। नमस्कार आप सभी को। जैसा कि मेरे साथी लोगों ने बताया है कि हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। उसके साथ ही केवल सिर्फ हॉर्टिकल्चर या हम कहेंगे कि वर्मी कंपोस्ट या डेयरी फार्मिंग के अलावा भी हम लोगों ने जैसे कम्युनिकेशन, कि आपको लाइफ में चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएं, लेकिन एक कम्युनिकेशन स्किल भी ज़रूरी है। तो उसकी भी हमें ट्रेनिंग दी गई कि आपको कैसे पब्लिक स्पीकिंग करनी है, कैसे अगर आप कोई अपना खुद का एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं तो हम कैसे आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं या लोगों के साथ डील कर सकते हैं, उससे रिलेटेड भी हमने बहुत कुछ सीखा। इसके साथ साथ क्योंकि बच्चे जो हैं जिस एज में अभी हैं, 9th और 11th के बच्चे, इनका ज़्यादातर होता है कि हम आईआईटी या डॉक्टर्स इसी तरह की फील्ड से ही अवेयर होते हैं। तो इसके साथ साथ इन्होंने एक और स्कोप देखा कि नहीं, डेयरी फार्मिंग है और हॉर्टिकल्चर है, इसमें भी काफ़ी स्कोप्स हैं जिनको ये आगे जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिस प्रकार का इनिशिएटिव जवाहर नवोदय विद्यालय फतेहाबाद की टीम ने लिया है, और जिस प्रकार से अमेठी प्रशासन ने इस प्रकार का एक इनिशिएटिव लिया है कि पहली बार इस प्रकार का कौशल रोजगार के माध्यम से एक नया इनिशिएटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कौशल भारत कुशल भारत के नेतृत्व में निर्णय के अनुसार इस प्रकार की ट्रेनिंग, और इस ट्रेनिंग को अन्य तरीके से भी किया जा सकता है। आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते थे, आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में ले जा सकते थे, आप आईटीआई में ले जा सकते थे इन बच्चों को। लेकिन स्कूल प्रशासन ने एक नया प्रयास किया। अमेठी जैसे ऐसे उच्च संस्थान जहां विभिन्न क्लास 1 अधिकारी आकर इन विषयों की ट्रेनिंग लेते हैं, और जो वास्तव में अगर आप घर पर कोई फुलवारी का आप काम करना चाहते हैं, अपने किचन गार्डनिंग का आप काम करना चाहते हैं, तो उसमें ये सदुपयोगी रहेगा। हम बच्चों से जानेंगे उनके एक्सपीरियंस। ले चलते हैं उन बच्चों के पास आपको। सबसे पहले आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, और आपका नाम और आपने इस ट्रेनिंग सेशन से क्या सीखा? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम अंकिता कड़वासरा, क्लास 11 साइंस, जवाहर नवोदय विद्यालय खाराखेड़ी फतेहाबाद। रेवोल्यूशन इंडिया पे आपका हार्दिक स्वागत है। सो
हम यहाँ पे आए थे अपने 5 डे स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डेयरी फार्मिंग एंड वर्मी कंपोस्ट मेकिंग एंड कमर्शियल हॉर्टिकल्चर पे। तो हमारे 4 दिन हो चुके हैं, आज हमारा लास्ट दिन है। तो फर्स्ट दिन हमारे 3 लेक्चर लगे थे। फर्स्ट बाय डॉक्टर कुलदीप, सॉइल कंजर्वेशनिस्ट। तो उन्होंने हमें बताया कि सॉइल टेस्टिंग कैसे होती है और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया। सेकंड लेक्चर हमारा डॉक्टर पवन ने लिया था, वो उन्होंने हमें रोल ऑफ KVK एंड SAU बताया था, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। थर्ड लेक्चर हमारा डॉक्टर रमेश ने लिया था, जो कि रिटायर्ड साइंटिस्ट थे। उन्होंने हमें डेयरी फार्मिंग के बारे में बहुत कुछ बताया। उन्होंने हमें काऊ और बफेलो की काफ़ी ब्रीड्स के बारे में बताया। सेकेंड डे हमारे 4 लेक्चर हुए। फर्स्ट लेक्चर डॉक्टर कमल सैनी ने लिए। उन्होंने हमें, वो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर रोहतक से आए थे, तो उन्होंने हमें हॉर्टिकल्चर के बारे में बहुत कुछ बताया। उन्होंने लास्ट में हमें सब्सिडीज़ के बारे में बताया, जो कि हॉर्टिकल्चर में 34 से 35 सब्सिडीज़ होती हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर हमारा PNB टीम के द्वारा लिया गया। उन्होंने हमें काफ़ी स्कीम्स के बारे में बताया जो कि एग्रीकल्चर में होती है। नेक्स्ट 2 लेक्चर हमारे थर्ड एंड फोर्थ हमारे डॉक्टर नरेश ने लिए। उन्होंने हमें बताया कि हाउ टू बी अ चैम्पियन। उन्होंने हमें काफ़ी ट्रेट्स बताए जो कि एक स्टूडेंट को अडॉप्ट करने चाहिए ताकि वो एक चैम्पियन बन सके। उसके बाद थर्ड दिन हमारे 3 लेक्चर हुए। फर्स्ट हमारे डॉक्टर अशोक बुमला ने लिए। उन्होंने 2 लेक्चर लिए। उन्होंने फर्स्ट लेक्चर में हमें बताया कि हमें काऊ और बफेलोज़ को क्या फीड करना चाहिए, और सेकंड लेक्चर में उन्होंने हमें बताया कि उनके क्या क्या डिसीज़ हो सकते हैं और आप कैसे उन्हें ट्रीट कर सकते हैं और कैसे उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। थर्ड लेक्चर हमारा डॉक्टर राजेश लाथर ने लिया। उन्होंने हमें हॉर्टिकल्चर के बारे में बहुत कुछ बताया। एंड फोर्थ लेक्चर हमारा डॉक्टर सुभाष चंद ने लिया। उन्होंने हमें वर्मी कंपोस्ट बनाना सिखाया और उन्होंने हमें एक फार्म भी दिखाया जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग थी। फोर्थ डे हमारा वीटा मिल्क प्लांट जींद में विज़िट कराया गया, जहाँ पे हमें मिल्क पैकेजिंग, मिल्क पाउडर की प्रोसेसिंग और बटर प्रोसेसिंग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई गई। उसके बाद हमें 12th फेल मूवी दिखाई गई, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि हमें अपने ड्रीम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और मोटिवेटेड रहना चाहिए। 5th डे आज, यानी कि हमारा आज का दिन, आज हमें डॉक्टर प्रीति मलिक ने हमारा पहला लेक्चर लिया, जिन्होंने हमें लैंडस्केपिंग और इंडोर गार्डनिंग के बारे में बताया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से बिटिया ने सारी डिटेल में लेक्चर वाइज आप लोगों को बताया। हम एक और बेटी से चर्चा करते हैं। और क्या आपने अनुभव यहाँ से सीखे हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है? मेरा नाम गुरप्रीत है और मैं 11th साइंस में हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय खाराखेड़ी फतेहाबाद। हम यहाँ पे 11 तारीख को आए थे शाम को। हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम था कि स्कूल से काफ़ी टाइम के बाद बाहर निकल रहे थे, तो हमने यहाँ पे आके देखा कि हमारा जो खाना था वो बहुत ही स्वाद बना रखा था। और सुबह से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, तो हम 6:30 बजे उठे, हमारी अटेंडेंस हुई, हमें डेली रूटीन के बारे में बताया कि कैसे क्या करना है। और फिर हम खाने के लिए गए, तो हमारे लेक्चर लगे जो उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया क्या क्या होती है। उन्होंने डेयरी फार्मिंग के बारे में बताया, उनकी जो जैसे गाय और भैंस की जो ब्रीड होती है वो कौन कौन सी है, कौन सी ज़्यादा फैट देती है, कौन सी कम हाइट की है, किसके क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसान हैं। तो उसमें अभी जो डेयरी फार्मिंग की तरफ से यानी सरकार बोले कि अपनी जो पर्टिकुलर एरिया की है उनको ज़्यादा वो करें उपयोग, क्योंकि उनसे फिर ना जो अपने एरिया है उसको रेजिस्टेंस कर पाते हैं और वो बीमारियों से बच पाती है, यानी लंबी एज भी हो सकती है। और वर्मिंग कंपोस्टिंग के बारे में भी देखा कि हमने कैसे वर्म जो अर्थवॉर्म होते हैं उनसे कैसे कंपोस्ट बनाई जाती है, भी खाद कैसे बनते हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं। और हॉर्टिकल्चर के बारे में उन्होंने बताया भी कुछ। उन्होंने ये बताया कि जैसे एसेक्सुअल प्रोपगेशन से कैसे ग्राफ्टिंग करते हैं, कटिंग करते हैं और उनसे हम नए पौधे उगा सकते हैं और वो काफ़ी अच्छे भी होते हैं। और कुछ सब्सिडीज़ के बारे में भी बताया था हमें कि जो किसान के लिए बहुत लाभदायक भी हो सकते हैं। जैसे वो किसान क्या करते हैं कि ज़्यादातर लोन जो प्राइवेट कंपनी होती हैं उनसे ले लेते हैं और उससे वो और ज़्यादा ऋण जाल में फंस जाते हैं। तो उससे हमें ये पता लगा कि हम उनको जागरूक करें और जो वो हैं वो उनकी लोन लेने के बजाय बैंक से लोन ले, ताकि उनको गवर्नमेंट सेक्टर से ही लोन ले। गवर्नमेंट सेक्टर से ही लोन ले, जिससे उनको एक तो कम ब्याज पे मिलेगा और कुछ उनको सब्सिडीज भी मिल सकती है उन पे, जो आगे भी उनके काम आएगी। और हमें कुछ सर ने भी बताया था कि वो जो एनिमल्स है, डेयरी फार्मिंग, जो किसान है उसके लिए खेती तो है ही, उसके साथ साथ जो पशु है वो भी पालना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल हम जो खेतों में बनता है जो घास है वही खिला देते हैं जो फर्टिलाइज़र का होता है। तो एक तो उसको कि हम वहाँ पे खेती, ऑर्गेनिक खेती करें ताकि वो जो फसल है अपनी वो भी अच्छी होए और आपा जो
पौधों यानी जो पशुओं को खिलाएं वो भी अच्छा खाना खाएं। तो उन्होंने बताया कि फीडिंग जो पशुओं के न्यूट्रिशन की है होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे वो अपने को स्वस्थ बन सके। और दूसरा उन्होंने बताया कि उनको बीमारी होती है जो, तो बीमारी से बचने के लिए जैसे हम तो कह देते हैं डॉक्टर के पास, हम चले भी जाते हैं और हमें वो बता भी देते हैं ट्रीटमेंट, लेकिन पशु कर नहीं पाते। हम उनको बस थोड़ा सा भाई दूध कम दे रही है कि मेन प्रॉब्लम ये होती है आप जो घर पे पशु पालते हैं वो दूध कम कर देते हैं, फिर थोड़े से सुस्त दिखने लगते हैं। हम बोलते हैं कि कुछ ऐसे ही हो गया होगा भाई, थोड़ा सा हो गया है, तो हम अवॉइड करते हैं कि उनको डॉक्टर को ना दिखाएं। लेकिन हमें उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि छोटी सी बीमारी अगर हम उसी को उसी टाइम पकड़ के और फिर आगे उसको ट्रीट करें तो जल्दी हो जाते हैं, तो हमके बाद में बड़ा नुकसान नहीं करवाना पड़ता। और सर ने हमें ये बताया था कि जब हम किसी टीकाकरण के लिए जाते हैं पशुओं को तो वो मना कर देते हैं कि वो कई बार गेट बंद कर देते हैं, खेत में चले जाते हैं। तो इस चीज़ को भी उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो जो पशु है उसके अंदर जो बीमारी होती है उसके एंटीबॉडीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो करते नहीं। वो उसमें सर ने बताया था कि वो इसलिए टीका नहीं लगाते कि वो एक दिन के लिए दूध कम कर देती है। तो कई बीमारी ऐसी होती है कि उसमें दूध बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है जी। तो जो हमारे पशुओं को हम मेनली दूध के लिए ही पालते ताकि वो हमारी कुछ पैसे वगैरह में हेल्प कर सके। और बाद में हमने वीटा प्लांट में भी वो विज़िट की थी। वीटा प्लांट की विज़िट भी बहुत अच्छी रही थी। हमने वहाँ पे देखा कि भाई कैसे उनकी जांच होती है और क्रीम से फिर मक्खन बनता है, दूध बनता है, दूध की पैकिंग, दूध सूखा दूध बनता है, दही बनती है और पनीर बनता है। और पनीर में वो क्या करता है कि पनीर में हम देखते हैं कि पानी बचता है, उसको वेस्ट होता है, लेकिन वो वेस्ट नहीं होता, लेकिन वो जलजीरे के रूप में यूज़ करते हैं, जो कि हमने तो टेस्ट नहीं किया, तो टीचर्स बता रही थी वो बहुत ही स्वाद होता है और वो बहुत ही न्यूट्रिशियस भी होता है अपने लिए। और फिर बाद में हम वहाँ से आए तो उन्होंने हमें मीठा दूध भी पिलाया था जो बहुत ही स्वाद था। क्या आप लोगों ने पिन्नी खाई थी? हाँ, वहाँ पे उन्होंने हमें पिन्नी भी खिलाई थी, वो भी बहुत स्वाद थी। आधों को पिन्नी मिली थी, आधों को बेसन के लड्डू मिले थे। और उसके आने के बाद हम स्कूल में आए तो हमें 12th फेल मूवी दिखाई कि उसको भी इनाम भी मिला है, वो तो याद नहीं किस में मिला, लेकिन वो भी बहुत ही मोटिवेशनल मूवी थी। हाँ, तो उसमें कैसे वो हर लगभग 4 टाइम पे मनोज कुमार शर्मा वो है जो वो पास होता है, उसका IPS क्लियर होता है, वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी होता है, लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे करके अपने वो मोटिव पे आ ही जाता है और एंड में वो IPS बन ही जाता है और सभी के सपने भी साकार कर देता है। और जो उसका सपना होता है कि वो ईमानदार बने, जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, जो घूस हो रही है, उसको ख़त्म कर सके, तो उसमें कहीं हद तक वो कामयाब भी होता है। और फिर आज हमारा जाने का भी दिन है तो हमारा मन नहीं कर रहा कि हम जाएं, लेकिन फिर यानी लगाव ही ऐसा हो जाता है। अटैचमेंट, यहाँ से आपने बहुत कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आपने लिए कि मन लग गया, यहाँ मन करता है कि कुछ और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग होती तो और एंजॉय करते आप। चलिए, धन्यवाद। आप जो यहाँ से जो आपने ट्रेनिंग ली है उस ट्रेनिंग को क्या आप अपनी डेली लाइफ में कहीं यूटिलाइज कर पाएंगे? सभी को गुड आफ्टरनून। अक्षिता JNVKK की छात्रा हूँ, 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। तो यहाँ पर हमने जो भी सीखा है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल है। हमने यहाँ पे जैसे मेरी दीदी जो थी बड़ी, उन्होंने सब कुछ बता दिया बाकी तो, बट फिर भी जैसे डेयरी फार्मिंग है जो आजकल हमें बताया गया है कि बहुत बड़ा ऑक्यूपेशन हमारे लिए साबित हो सकता है। बट हमें चाहिए कि एनिमल्स की अच्छे से देख रेख करें, उनकी अच्छे से फीडिंग करें और इनकी डिजीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उन्हें अच्छे से प्रॉपर वे में पालना चाहिए। फिर हमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया गया कि कैसे वो बनता है। हमें ऑर्गेनिक नेचुरल खेती करनी चाहिए और ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो घूम फिर के वापस हमारी बॉडी में ही आ जाते हैं। अक्षिता, आपने बहुत बड़ी बात कही कि हमें ज़्यादा केमिकल यूज़ नहीं करना चाहिए, घूम फिर के वो हमारे को ही हार्म करते हैं। तो क्या प्राकृतिक ऑर्गेनिक खेती की तरफ आप बढ़ेंगे? हाँ बिल्कुल सर। चलिए, और हमारे टीचर्स भी हमें यही सिखाएंगे, स्कूल में जाके हमें करना भी है। चलिए, धन्यवाद। एक्सपीरियंस यहाँ से लेके जा रहे हैं, एक वन टाइम आपका एक्सपीरियंस। Good afternoon, everyone. I'm Muskan, and I'm a student of 11th Science in JNVKK. This is our last day at skill training at Hamiti. We have learned a lot of things, and the title, as you know, dairy farming, vermicomposting, and commercial horticulture. We have learned a lot about all of these. Basically talking, in dairy farming we learned about different breeds of cows and buffaloes, their diseases, their feeding types, and how on different stages cows and buffaloes need to be feeded, how different are the diseases, if they are communicable to human beings also, or if they are to be continued or communicated within the animals only, how is the treatment done, and everything
in a brief way was told to us. If I talk about vermicomposting, we had a brief lecture as a theory, but for the practical thing, we had a big session of practical, and we also learned how different kinds of vermicomposting on the basis of how much money or how much capital we can invest on it. We had known it, and we are also planning to implement it in our school and wherever we can. And if I talk about commercial horticulture, we had almost many of the lectures on this lectures and sessions on this horticulture topic, and we also had a team of PNB members who told us a lot about this commercial things of selling or marketing about the horticulture. And as you can see, in the upcoming world, we see a lot of unemployment. We seek for a lot of jobs, but we are not able to find them. But after this skill training program, we got to know how we can begin and we can start a new enterprise on base of these skills and things, so that we don't have to run after jobs. We would be capable enough to provide jobs to others. Thank you, sir. आपका नाम और क्या आप यहाँ से सीख के जा रहे हैं? क्या हरियाणा सरकार की बैंक्स की स्कीमें हैं जो किसानों को मदद करेगी और किस प्रकार से उनकी आय दोगुनी हो पाए, इस विषय पर भी कोई लेक्चर हुआ है? Yes, sir. First of all, a very heartfelt good afternoon to one and all. I am Takshil Yadav and I am a student of class 11 science in PM Shri Jawahar Navodaya Vidyalaya Kharakhedi, Fatehpur. And we are here on a purpose of the skill training on dairy farming, vermicompost making and commercial horticulture. So yes, we have also had a lecture on banking which introduced us to the topic of relation and how banking can help agriculture in growing, and how banking can also help an ancient farmer to turn into a modern and progressive farmer, and as you said, doubling the income of a farmer. So yes, there have been many schemes and many are still under process, and we have been told about many of them. So some of them were like KCC Kisan credit card schemes. So yeah, under the Kisan credit card scheme, a loan up to 3 lakhs is given to the farmer on a no security basis, like with a 7% interest, and if the farmer pays timely every year, then a 3% subsidy is also provided, which brings down the effective interest rate to 4%. Otherwise, the effective interest rate goes from 7 to 9%, and several penalties are also included. So I'll ask all the farmers to try and pay their money timely every year so as to get an less effective interest on the loan. Then we also had PDKCC, Pashudhan Kisan Credit Card Yojana. So under that, for Pashu Palan, like for taking care of borrowing or buying buffaloes and cows, the loan of 1,60,000 is also provided to buy 2 buffaloes, and that loan is also provided on very low interest and almost no security or very less security. And yes, other than that, we also learned that subsidies are provided by NABARD, the National Bank for Agricultural and Rural Development, and the NIMAE trains the employees of NABARD on how to give subsidies and how subsidies are provided and managed. Other than that, we also learned that the MMUAY, the Mukhyamantri Yojana, provides several different farmers employment in several different sectors with the help of loans or by providing them money for some time as loans with lower interest rates and all. So, and yes, the whole skill training procedure was very interesting, and we had a lot to learn. And as my previous classmates have told you, yes, we will try to help the society in every way we can, because as you know, the government of India cannot reach every single person. So we will try to be as a tool, act as a tool, and help the government of India in helping in the progress of the nation by helping every other person in the rural and urban areas where we come from. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार और हरियाणा सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, इस प्रकार के जो बच्चे हैं ये भारत का भविष्य है। ये जिस प्रकार से जितनी इनकी नॉलेज है,
इस नॉलेज को इन्होंने जिस प्रकार से हमने इनसे चर्चा की, इतना विशेषज्ञता इस विषय की, कोई उस विषय के एक्सपर्ट हो शायद उनको भी इतनी वो नॉलेज ना रखते हों, जिस प्रकार से फ्लुएंसी से इन्होंने इन विषयों को बताया, जनता तक पहुंचाया। मेरा निवेदन भारत सरकार और हरियाणा सरकार से, इस प्रकार के बच्चों को आप एज ए ब्रांड एम्बेसडर आप यूज़ कीजिए। ये आपकी सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए कारगर साबित होंगे। और मेरा तो एक दृढ़ विश्वास है, ये जो बच्चे हैं जिन्होंने इतनी विशेषज्ञता इस विषय का प्रचार प्रसार किया, निश्चित तौर पर मुझे ये देश का भविष्य किसी आईएएस ऑफिसर के रूप में नज़र आते हैं। और जब ये आईएएस ऑफिसर होंगे उस विषय में, और जब इनके पास कृषि विभाग के बतौर डायरेक्टर होंगे, तो निश्चित तौर पर किसानों का भविष्य सुरक्षित है, उनका उज्जवल भविष्य है। और निश्चित ही किसानों की दुगनी आय करने में इस प्रकार के युवा जो बच्चे, जो देश का भविष्य है, वो अपना अहम योगदान देंगे। हम और प्रयास करते हैं, कुछ और बच्चे अगर हमारे साथ चर्चा करना चाहेंगे, हम आपको चर्चा कराते हैं। क्या आपने एक्सपीरियंस यहाँ से लिया है? जी। सबसे पहले तो रिवोल्यूशन इंडिया चैनल को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहूँगा, पहले तो मेरा नाम मानस है, मैं 9वीं A कक्षा का छात्र हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय खाराखेड़ी फतेहाबाद। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस 5 दिन के टूर में हमारा कैसा रहा। तो सबसे पहले तो हम पहले दिन जब आए, हम शाम के टाइम यहाँ पहुँचे और हमने देखा तो हमको बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे हम यहाँ पर बहुत कुछ सीखने आए हों। और ऐसा ही हमारे साथ हुआ। हम यहाँ पर बेसिकली आए थे स्किल ट्रेनिंग के लिए, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे डेयरी फार्मिंग, वर्मी कंपोस्ट मेकिंग एंड कमर्शियल हॉर्टिकल्चर। इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे काउज़ और बफेलोज़ जो हमारे गाय भैंसे हैं, उनके अलग अलग नस्ल कौन सी है, उन्हें किस प्रकार की बीमारी होती है, उन्हें हम कैसे ठीक कर सकते हैं, हम क्या क्या चीज़ों की प्रिकॉशंस रख सकते हैं, और हम कैसे यहाँ पर काउज़ और बफेलोज़ को मैनेज कर सकते हैं। और भी हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे हमारे प्रैक्टिकल्स भी हुए, जिसके लिए हम यहीं अमेठी के एक प्रैक्टिकल के एरिया में गए, जहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, फसलें लगी देखी, और कैसे वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है, उसके लिए कितना एरिया चाहिए और कैसे करना है, वो भी हमने सीखा। जिसके अंदर हमें ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं चाहिए होता, थोड़ा सा ही हमें जगह चाहिए होती है उस कंपोस्ट को तैयार करने के लिए, और ये 1-1.5 महीने में अच्छी खाद बनकर तैयार हो जाती है। और यह हमारे खेतों के लिए बहुत अच्छी है। अमेठी के भी यहाँ पे जितनी फसलें लगती हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर, उनमें भी यही खाद डाली जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये खाद हमारे किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। और इसके बाद हमने हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हम देखते हैं जितने भी हमारे फल, सब्जियां, फूल और ड्राई फ्रूट्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं, सभी हॉर्टिकल्चर के अंदर आती हैं। इन्हें कैसे उगाया जाता है, इन्हें कैसे मैनेज किया जाता है, और कहाँ कहाँ पर किस प्रकार की लगती हैं। हमने ये भी सीखा कि किस क्लाइमेट में हम कहाँ पर कौन सी फसल उगा सकते हैं, और यह हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होगी। और भी हमने बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें सीखी। इनके अलावा भी हमारी बहुत सारी क्लासेस लगी, जैसे सोइल टेस्टिंग पर हमारी क्लासेस लगी कि हमें अगर अपनी मिट्टी को परखना है कि उसमें किन किन चीज़ों की कमी है, किन पोषक तत्वों की कमी है, और हमें उनमें क्या क्या चीज़ें डालनी है, उसके बारे में हमें टेस्टिंग करना सिखाया गया कि किस प्रकार मिट्टी का सैंपल लेना है और कैसे हमें उसकी टेस्टिंग करनी है। इसके बाद हमने और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। हमारे कई मोटिवेशनल क्लासेस भी हुई, जिसमें हमारे नरेश जागलान सर आए थे और उनकी क्लास बहुत अच्छी गई। हमारे सभी को वह क्लास बहुत अच्छी लगी। इसके बाद भी हमने बहुत सारी चीज़ें की। हम यहाँ पर घूमे फिरे, हमने अमेठी को घूमा, देखा, और बहुत अच्छा यहाँ का हमारा एनवायरनमेंट रहा। यहाँ पे भी हमने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे, और भी हमने बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें सीखी। और हमने यहाँ पर कुछ देखा कि भाई जितने भी यहाँ पर प्लांट्स हैं, हर एक में वही ऑर्गेनिक खाद डल रही है जो यहाँ पर बन रही है। इसके अलावा उनमें कोई भी फर्टिलाइज़र या केमिकल्स यूज़ नहीं हो रहे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर हम 5 दिन रहे लगभग, जिसमें हमारा बहुत अच्छा यहाँ पे समय व्यतीत हुआ। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर इस क्लासरूम में बैठे हर बच्चा प्रतिभाशाली है, हर बच्चे में ऐसी प्रतिभा कूट कूट कर भरी है, हर बच्चे ने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है, और वो अपने साथ यहाँ की यादगार यादें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। और अपने पेरेंट्स के साथ अगर वो खेती के व्यवसाय में है, तो उनके साथ वो उन टेक्निक्स को
यूटिलाइज़ कर कर अपने फादर की हेल्प करेंगे, और अगर वो किचन गार्डनिंग के विषय में जाना चाहेंगे तो उस विषय में भी इनको अनुभव का फ़ायदा मिलेगा। तो आप जुड़े रहिए, देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। इस प्रकार से अमेठी ने एक नया इनिशिएटिव लिया। अभी तक यहाँ अधिकारियों की ट्रेनिंग होती थी, अलग अलग विभागों के कर्मचारियों की भी ट्रेनिंग होती थी, लेकिन फ़र्स्ट टाइम अमेठी के इतिहास में ऐसा हुआ कि स्कूल के बच्चों को भी आपने इस प्रकार की एक प्रधानमंत्री की योजना के तहत आपने इस प्रकार की एक ट्रेनिंग दी है। तो इस प्रकार के प्रयास की पहले तो आपको ढेरों शुभकामनाएं, और एक नया प्रयास हम उम्मीद करते हैं ये प्रयास कंटिन्यू चलता रहेगा। जी डॉक्टर साहब। स्किल इंडिया के नाम पे जो है एक भारत सरकार ने पोर्टल बनाया, एक नया इनिशिएटिव लिया भारत सरकार ने। उसमें ये है कि स्किल जो है, जो बच्चे हैं उनको स्किल के बारे में बताया जाए। तो जैसे भी जो है ये जो आपका स्टडी पीरियड है चल रहा है इस टाइम, तो डिफरेंट स्किल्स के बारे में जो है अगर आपको ज्ञान होगा कि क्या क्या स्किल्स हैं जिसके माध्यम से हम अपना कैरियर बना सकते हैं, आगे अपना जीवन सुधार सकते हैं, तो उस तथ्यों को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने जो है इसकी तरफ ध्यान दिया है। तो भारत सरकार ने हमें भी ये जो है निर्देश दिए हैं कि आप एग्रीकल्चर में जो स्किल्स हैं जिसको आजकल के बच्चे अडॉप्ट करके अपने कैरियर को अडॉप्ट कर सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं। जैसे कि कृषि जो है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा जो है ये एक डिपार्टमेंट है। तो इसमें डिफरेंट स्किल्स हैं। जैसे ये जो है हमारा ये इंस्टीट्यूट है, ये एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा स्कीम बोलते हैं, उसके तहत भारत सरकार ने हर एक इंडिया में हर एक स्टेट में एक एक जो है केंद्र खोला हुआ है जिसका नाम है समेटी, स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये हर एक स्टेट में एक एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला हुआ है। तो हरियाणा राज्य में ये जींद में हमारा ये समेटी है, ये पूरे हरियाणा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र है यहाँ पे। तो जितने भी जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव ये लिया है कि स्किल के तहत बच्चों को बताया जाए। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पे आए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रशिक्षण काफ़ी अच्छा लगा होगा, हैं, आपने कुछ बातें यहाँ से सीखी होंगी, हैं। तो ये मैं आपको ये आह्वान करता हूँ कि आप जो है एग्रीकल्चर में अपना स्किल्स, अपना जो इसको जो है इन स्किल्स को डेवलप करें, तो ताकि हमारा कृषि के अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसे नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो बड़े बड़े आयाम हैं जो यहाँ पे हम स्थापित कर सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी ओर जो है अपना इंटरेस्ट क्रिएट करें और इसमें एक नए आयाम प्राप्त करें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, यहाँ जो बच्चे मौजूद थे इन्होंने आपकी अमेठी की व्यवस्थाओं की बड़ी तारीफ़ की। इन बच्चों ने कहा कि ये जो ट्रेनिंग सेशन था जो जितने दिन का डिसाइडेड था, इससे कुछ एक्स्ट्रा होता तो ये और इन्जॉय कर पाते। आपकी व्यवस्थाओं की बड़ी तारीफ़ है। किस प्रकार से आपने सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं की हैं? हाँ जी, हमने यहाँ पे ये स्टेट लेवल का इंस्टीट्यूट होने के कारण यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, जो स्टाफ हैं, तो हम बड़े ध्यान से चुनते हैं। जो योग्य यह प्रशिक्षण जो पर्सन हैं, योग्य कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्हीं को यहाँ पे नियुक्त किया जाता है ताकि यहाँ किसी के प्रबंध के अंदर कोई कमी ना रह जाए। तो जहाँ तक खान पान का इंतज़ाम है, यहाँ पर हम जो है हैफड, जो हरियाणा एग्रीकल्चर फेडरेशन है, वहाँ से स्पेशली जो प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पे तेल है, आटा है, घी है, दो बीटा है, तो ये हमें अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जो है वहाँ से लेके हम यहाँ पे खाना तैयार करते हैं ताकि किसी प्रकार की कमी ना रह जाए। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, ये एक नया प्रयास है, इस प्रकार के प्रयास लगातार होते रहने चाहिए और ये सिर्फ जवाहर नवोदय विद्यालय तक ही सीमित ना हो। हरियाणा प्रदेश के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाए ताकि उनकी सहभागिता भी कृषि विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रयास किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले स्वामीनाथन जी को भारत रत्न की घोषणा की गई है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी जब हम सब भारतीय
कृषि विज्ञान को भी अपना एक विषय बनाएं, उस विषय पर भी शोध करते चलें और उसको जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाएं। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।